हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आशा टीचिंग क्लास। आज हम पद्य 4 मनुष्यता का अभ्यास करेंगे। यह कविता कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए या उसे कैसा होना चाहिए, सही मायने में मनुष्य किसे कहा जाता है, या हमने जो मनुष्य अवतार लिया है उसमें मनुष्य के कैसे कर्म होने चाहिए, इस बात पर जोर दिया है। कवि कविता के माध्यम से क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, यह समझे उससे पहले एक छोटा सा परिचय कवि मैथिली शरण गुप्त का। हिंदी साहित्य के गौरव राष्ट्रकवि, जिनका जन्म सन 1886 में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। उनके पिता सेठ राम शरण जी हिंदी के अच्छे कवि थे। मैथिली शरण जी पाठशाला में सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। फिर घर पर ही उन्होंने बंगला, संस्कृत और मराठी का ज्ञान लिया। उनके काव्य की विशेषताएं राष्ट्र प्रेम, नारी का महत्व है। कला पक्ष और भाव पक्ष का समन्वय उनकी कविताओं में दिखाई देता है। भाषा सरल, विशुद्ध, प्रवाहमयी खड़ी बोली है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध इत्यादि। आज हम गुप्त जी द्वारा रचित पद्य मनुष्यता का अभ्यास करेंगे। पहले पद में कवि कहते हैं, विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि जो कहना चाहते हैं वो हम दो पंक्तियों से समझेंगे। यहाँ पर मरते का अर्थ होगा मृत्यु और यों का अर्थ है ऐसे। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य को यह जरूर जान लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु निश्चित है। एक दिन हमें जरूर मरना है। न मृत्यु से डरो कभी, हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। मरो परंतु यो मरो, हर एक जीवात्मा को मरना जरूर है, परंतु हमें कैसी मृत्यु पसंद करनी है कि याद जो करे सभी। ऐसे कर्म करने हैं कि सभी यानी कि सारा संसार हमें मृत्यु के बाद भी याद करे। और ऐसा तभी होता है जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं या दूसरों के लिए बलिदान देकर मरते हैं, तभी लोग हमें मरने के बाद भी याद रखते हैं। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। इधर वृथा का अर्थ है बेकार और आपके मतलब अपने लिए। अगर हमारी मृत्यु अच्छी नहीं हुई तो यह जीवन बेकार है, और मृत्यु भी यानी दूसरों के लिए बलिदान या अच्छे कार्य करके नहीं हुई तो हमारा जीना और मरना दोनों बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए, इसका अर्थ है वो व्यक्ति मरकर भी नहीं मरता जो दूसरों के लिए जीता है, और जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो जिंदा होते हुए भी मरे समान है। वो व्यक्ति का जीवन बेकार है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
यहाँ पर पशु प्रवृत्ति यानी जानवरों की तरह व्यवहार, और आप यानी कि केवल अपने लिए। यहाँ 2 बार आप कहा गया है, यानी केवल अपने लिए। इसमें कवि कहते हैं कि जो सिर्फ अपने लिए जीता है वह पशु समान है। आप ही बताइए, पशुओं की क्या प्रवृत्ति होती है? उसे किसी की चिंता नहीं, वो सिर्फ अपना ही खाता है और जीता है, और किसी की चिंता लेश मात्र नहीं होती है। तो कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है और मरता है वो पशु समान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है। जब आपको इस पद की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाए तो आप इस तरह से करेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों की ये 2 लाइनें आपको एज इट इज़ लिखनी है, यानी कि सारे प्रसंग में आप ऐसे ही लिखेंगे, और जो भाव यानी पंक्तियों में कवि जो बताना चाहते हैं वो इस तरह से एक ही पंक्ति में लिखेंगे, और उसको व्याख्या में पूरी तरह से हमें एक्सप्लेन करना है। तो व्याख्या देखेंगे। कवि कहते हैं कि हमें यह जान लेना चाहिए कि हम सब मरणशील है और हमारी मृत्यु तय है, तो फिर हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मनुष्य को कुछ ऐसा करना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें याद रखें। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीना या मरना व्यर्थ है जो सिर्फ खुद के लिए जीता है। कवि ऐसे व्यक्ति के जीवन को पशु के समान बताते हैं। असल मनुष्य जीवन वही है जो दूसरों की भलाई में व्यतीत हो। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी याद रखा जाता है, वो मनुष्य मरकर भी नहीं मरता। पद 2, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद को भी हम 2-2 लाइन से समझेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती भी बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। यहाँ पर उदार का अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ, और बखानती का अर्थ है गुणगान करना। धरा कहा जाता है धरती को, और कृतार्थ होता है ऋणी या आभारी। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि उसी उदार यानी जो व्यक्ति परोपकारी है, दया करता है या दूसरे मनुष्य के लिए जीता है, जीवन बलिदान करता है, उस श्रेष्ठ महान व्यक्ति की जो कथा है उनका गुणगान सरस्वती यानी पुस्तकों में किया जाता है। मतलब कि लोग मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियाँ पुस्तकों में पढ़ते हैं, इतिहास में उनको दोहराया जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, यानी उस महान और श्रेष्ठ व्यक्ति के महान कार्यों को धरा यानी धरती भी ऋण मानती है, उसका धन्यवाद व्यक्त करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। यहाँ पर सजीव यानी जीवित, कूजती होता है करना, और समस्त होता है पूरी या सभी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, यानी उस उदार और श्रेष्ठ व्यक्ति की कीर्ति की जो गाथा है, जो कथा है, वो जीवित व्यक्तियों की तरह की जाती है। यानी उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनसे मोटिवेशन लेते हैं, तथा
उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। यानी जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देता है, ऐसे व्यक्ति को सभी लोग, पूरी सृष्टि मृत्यु के बाद भी पूजती है, उसका गुणगान करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर अखंड का अर्थ है जिसके टुकड़े न किए जा सके, और असीम का अर्थ होगा पूरा। यानी पूरे विश्व में जो व्यक्ति अखंडता की भावना को, उदारता की भावना को भरता है, यानी कि भेदभाव से जो पूरे विश्व को दूर रखता है, पूरे संसार में भेदभाव से परे रहने का विचार फैलाता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य कहलाने के लायक होता है। यह पद जब आपको परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसकी सप्रसंग व्याख्या कुछ इस तरह से करेंगे। पहली 2 लाइन आपको एज इट इज़ लिखनी है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि जो मनुष्य दूसरे के लिए जीते हैं, उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। और व्याख्या आपको इस तरह से लिखनी है। कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की उदारता और अखंडता की भावना का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में, इतिहास में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है और उसे पूजती है। उस व्यक्ति को लोग हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह बातचीत में याद करते हैं और पूरा संसार उसका ऋणी हो जाता है। कवि यह भी कहते हैं कि जो पूरे संसार को भाईचारे से, एकता और अखंडता की भावना से बांधता है, उस व्यक्ति की कीर्ति सारे संसार में होती है। असल मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए जिए और मरे। पद 3। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद की जो घटनाएं हैं वो हजारों साल पहले घटी थी, पर आज भी उसके उदाहरण दिए जाते हैं। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। यहाँ क्षुधार्त का मतलब है भूख से परेशान, करस्थ यानी हाथ की, परार्थ का अर्थ होगा पूरा, अस्थि जाल कहा जाता है हड्डियों का समूह। यहाँ पर कहा गया है कि भूख से परेशान रंती देव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दूसरे भूख से परेशान व्यक्ति को दान में दे दी थी, और दधीचि ऋषि ने तो देवताओं के युद्ध विजय के लिए अपने शरीर का पूरा अस्थि जाल मतलब हड्डियों का समूह ही दान में दे दिया, जिससे देवता अपने लिए वज्र जैसा हथियार बना सके। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष कर्ण वीर ने शरीर चर्म भी दिया। यहाँ उसी नर क्षितिश यानी उसी नर देश के राजा शिबी। सहर्ष का अर्थ है खुशी से, शरीर चर्म यानी यहाँ पर शरीर का कवच। राजा शिबी ने एक घायल कबूतर की जान गिद्ध से बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान में दे दिया, क्योंकि कबूतर उनकी शरण में आया था। आप पिक में देख सकते हैं कि किस तरह से एक पलड़े में राजा शिबी है और दूसरे में कबूतर बैठा है। कर्ण को हम सब दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। कर्ण ने युद्ध के दौरान अपने शरीर पर जो कवच था
वो उसे वरदान में मिला था वो भी उतार कर दे दिया था। कर्ण जानते थे कि इसको देने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने दान दे दिया। यहाँ पर यह 4 लोगों के उदाहरण हमें उदारता का परिचय कराते हैं। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनित्य देह यानी नश्वर शरीर, अनादि जीव जो है वो मनुष्य को कहा गया है। मनुष्य जानता है कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही है, तो फिर उसे छोड़ने से क्यों डरता है। वही मनुष्य कहलाया जाता है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है। मनुष्य यह है जो अपने प्राणों का त्याग दूसरों के लिए कर देता है। इस पद की सप्रसंग व्याख्या आपको इस तरह से करनी है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि ने 4 महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं, जिनकी महानता के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रंती देव ने आखिरी थाली भी मांगने वाले व्यक्ति को दान कर दी थी, और महर्षि दधीची ने तो अपने शरीर की सारी हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उशीनर देश के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी जान की परवाह न करते हुए खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। इन दृष्टांतों से कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग कर देता है। यानी नश्वर शरीर के लिए मनुष्य को भयभीत नहीं होना है। पद 4। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। यहाँ पर सहानुभूति यानी दया और करुणा, महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति। वशीकृता का अर्थ है वशवे करने वाला, और मही यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में सबके लिए दया और करुणा को बसाना चाहिए। ये दया और करुणा ही सबसे बड़ा धन है, संपत्ति है। जिस व्यक्ति के मन में सबके लिए दया और करुणा होती है, उस व्यक्ति के वश में ईश्वर भी रहते हैं, यानी पूरी प्रकृति उसकी सहायता करती है। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। यहाँ पर विरुद्ध भाव यानी खिलाफ होना। कवि कहते हैं कि दया और करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिसने दूसरों का भला करने के लिए अपने महल परिवार को त्याग दिया। कवि कहते हैं कि बुद्ध का दया भाव, दया प्रवाह लोगों को देखकर टूट गया, अर्थात जब उसने दुखी लोगों को देखा तो उनके दुख उनसे नहीं देखे गए, तब उन्होंने सब त्याग दिया। उन्होंने ये सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए किया, तो उनसे विनीत यानी उनके आदर सम्मान में आज भी लोग उनके सामने झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ उदार यानी दयालु और परोपकार यानी दूसरों पर किया गया उपकार। कवि कहते हैं कि वही मनुष्य दयालु है, उदार है, जो परोपकार करता है, यानी दूसरों का भला करने वाला मनुष्य ही मनुष्य कहलाता है, जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता है। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। इसका प्रसंग आप इस तरह से करेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का दृष्टांत देते हुए दया, करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। ये मेन बात है इस पद की, जो आप अवश्य लिखेंगे। इसकी व्याख्या आप इस तरह से करेंगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में सहानुभूति, उपकार और करुणा की भावना होना सबसे बड़ी पूंजी है और कहा है कि इससे ईश्वर भी साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है। उनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया, इसलिए लोक कल्याण के लिए बुद्ध ने करुणावश पुरानी परंपराओं को तोड़ा, जो कि दुनिया की भलाई के लिए था। और इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दयाभाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। पद 5। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। मदांध घमंड है, जो मद में अंध हो जाता है वो। तुच्छ यानी बेकार और सनाथ का अर्थ है जिसके पास अपनों का साथ हो। वित्त यानी धन। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे पास धन, दौलत, वैभव सब कुछ है, इसका हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। अहंकारी लोग अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी भूल कर भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। चित्त होता है मन, यानी मन में कभी भी इस तरह का अहंकार, घमंड ना करें। आप सब कुछ हो गए हो ऐसा भाव मत लाओ, गर्व ना करें। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। यहाँ पर अनाथ कहा गया है जिसका कोई न हो। त्रिलोकनाथ ईश्वर के लिए है और दीन बंधु भी ईश्वर को कहा जाता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अनाथ कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पर कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उनके साथ त्रिलोकनाथ ईश्वर है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, यानी उस दीन दयालु दीन बंधु ईश्वर के हाथ इतने विशाल हैं कि वो सभी को बिना भेदभाव उसमें समेट सकते हैं। अतीव भाग्यहीन है अंधेर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
अधीर कहा जाता है उतावलेपन को या बचकाना जो होता है उसको। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो उतावलापन करता है वो सबसे भाग्यहीन है। यहाँ पर कोई भी अकेला नहीं होता क्योंकि ईश्वर सबके साथ हैं। कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मनुष्यता की भावना रखता हो, यानी दूसरों के लिए जीता हो। इसका प्रसंग आप इस तरह से करेंगे। पहली 2 पंक्तियाँ आपको ऐसे ही लिखनी है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी अनाथ नहीं समझना चाहिए क्योंकि ईश्वर सबके साथ हैं। इसकी व्याख्या इस तरह से करेंगे। कवि इस पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व से अंधे होकर दूसरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। ईश्वर का साथ, ईश्वर का हाथ सभी के सर पर है। कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। पद 6। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। यहाँ पर अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो। अंतरिक्ष यानी आकाश और समक्ष यानी सामने, स्वबाहु यानी अपनी भुजाएं। कवि कहना चाहते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे आकाश में असंख्य देवी देवता खड़े हैं, यानी वो हमारी सहायता के लिए खड़े हैं। वो समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, वो किस प्रकार खड़े हैं तो वो सब अपने बड़े बड़े हाथों को, भुजाओं को बढ़ाकर उन व्यक्तियों का स्वागत करने के लिए खड़े हैं, उनका कल्याण करने के लिए खड़े हैं, जो परोपकारी है, जो दयालु है। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। यहाँ पर इन पंक्तियों में परस्परावलंब का अर्थ होता है एक दूसरे को सहारा देना। अमर्त्य अंक यानी देवता की गोद, और अपंक का अर्थ होता है कलंक रहित। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि दूसरों का सहारा बनो, उठो तथा बढ़ो सभी, यानी आप खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए सहारा दो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, यानी कलंक रहित होकर आप भी देवताओं की गोद में बैठो। इसका अर्थ है कि यदि आप अच्छे कार्य, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करोगे तो देवता भी आपको अपने पास अपनी गोद में बिठा लेंगे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर यूं यानी इस तरह। कवि कहते हैं कि हमें इस तरह नहीं बनना है कि जो व्यक्ति अपने काम का हो सिर्फ उसकी ही सहायता करे। हमें सिर्फ अपने काम में आने वाले की मदद नहीं करनी है, पर हमें औरों का भी साथ देना है, यानी सभी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही है जो दूसरों की मदद करता है,
दूसरों पर उपकार करता है। प्रसंग आप इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कलंक रहित और दूसरों का सहारा बनने वाले परोपकारी व्यक्ति का ईश्वर भी स्वागत करते हैं। इस पद की व्याख्या हम कुछ इस तरह से करेंगे। कवि कहते हैं कि वो अनंत आकाश में असंख्य देवता मौजूद है। वो उन व्यक्तियों का स्वागत अपनी भुजाओं को फैलाकर कर रहे हैं जो दयालु एवं परोपकारी है। इसलिए हमें परस्पर सहयोग बनाकर और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। कवि कहते हैं कि सभी कलंक रहित हो रहोगे तो देवताओं की गोद में बैठोगे, यानी कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता खुद आपको गोद में स्थान देंगे। मनुष्य को सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, परंतु अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। पद 7वां। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर बंधु यानी भाई बंधु और विवेक का अर्थ है समझ, तथा स्वयंभू का मतलब होगा स्वयं उत्पन्न होने वाला। तो स्वयं उत्पन्न होते हैं ईश्वर। इस पद में कवि आपसी भाईचारा बंधुत्व की भावना समझाते हैं। कवि कहते हैं कि हम सब मनुष्य आपस में भाई हैं, तो हमें भाईचारे से रहना है। यही सबसे बड़ा विवेक है, यानी समझ है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। कवि कहते हैं कि पुराणों में जिसे स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न होने वाला कहा गया है, वो है ईश्वर, और ईश्वर ही सबके एकमात्र पिता है। तो हम सभी लोग एक पिता की संतान यानी बंधु है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अंतरैक्य होता है आत्मा की एकता या अंतःकरण की एकता, और प्रमाणभूत यानी साक्षी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य के अपने अपने कर्म के अनुसार फल होते हैं। मनुष्य के कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर वो अच्छे होने चाहिए। इस बात के हमारे वेद साक्षी हैं, गवाह है कि सभी मनुष्यों की आत्मा में एकता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर व्यथा का अर्थ दुख या कष्ट। बंधु यानी भाई। कवि कहते हैं कि यदि भाई ही भाई की व्यथा यानी कष्टों का निवारण नहीं करेगा तो उसका जीना बेकार है। वो भाई ही क्या जो भाई की परेशानी में मदद ना करे। तो मनुष्य वही है जो दूसरों की मदद करे, दूसरों के लिए जिए। इस पद का प्रसंग हम इस तरह से करेंगे। पहली 2 पंक्तियाँ एज इट इज़ लिखनी है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, यानी हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। व्याख्या आप इस तरह से करेंगे। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह बहुत बड़ी समझ पुराणों में है। जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा सबके पिता ईश्वर एक ही है। हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि बाह्य कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म अनेक हैं, अलग अलग हैं, पर उनके अंदर आत्मा एक जैसी है।
कवि कहते हैं कि अगर एक भाई दूसरे भाई की मदद ना करे तो उसका जीवन व्यर्थ यानी बेकार है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है, मदद करता है। पद 8वां। चलो अब इष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर अभिष्ट यानी इच्छित, मार्ग का अर्थ है रास्ता, सहर्ष यानी अपनी खुशी से, विपत्ति मतलब संकट तथा विघ्न यानी बाधाएं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य ने जो अपनी इच्छा से रास्ता चुना है उस पर सहर्ष यानी खुशी खुशी चलना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े यानी रास्ते में जो संकट या बाधाएं आती है तो मनुष्य को बिना निराश हुए उन्हें ढकेलते हुए यानी पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुखी होकर बैठे नहीं रहना है। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क का अर्थ होता है तर्क से परे और सतर्क यानी सावधान। कवि कहते हैं कि घटे न हेल मेल हाँ यानी आपस का मेल जोल भाईचारा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी यानी आपस में भेदभाव, एक दूसरे के प्रति अलगता नहीं होनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, मतलब कि बिना तर्क वितर्क के एक सावधान व्यक्ति की तरह एक रास्ते पर चलते जाना चाहिए। माना कि सभी की राहें अलग है, कार्य अलग है, लक्ष्य अलग है, पर सबका पंथ एक ही है कि मृत्यु के बाद ईश्वर के पास जाना है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर समर्थ का अर्थ है संभव, कि तभी समर्थ भाव है यानी तभी संभव है कि जब जो हमारे लिए अच्छी बात है वो हम दूसरों के लिए करें। मनुष्य दूसरों को तारता हुआ यानी सभी का कल्याण करता हुआ, मदद करता हुआ खुद भी तरता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाया जाता है जो मनुष्य अपने साथ दूसरों का भी कल्याण, सभी का भला करते हुए आगे बढ़ता है। इसका प्रसंग देखें। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हरते हुए भेदभाव रहित रहेंगे तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। व्याख्या। कवि कहते हैं कि मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ से चले और भेदभाव न बढ़ाएं। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी यह संभव होगा कि हम दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ साथ अपनी प्रगति, अपनी समृद्धि भी बढ़ाएंगे, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो अपने से पहले दूसरों के कष्टों की चिंता करता है। इस कविता में कवि ने ऐसी बातें कही है जो मनुष्य को अच्छे मनुष्य बनाने में योगदान देती है। अर्थात मनुष्य तो सभी है, पर असली मनुष्य वही कहा जाता है जो दूसरे व्यक्ति को मदद रूप होता है। तो हम भी उसी गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें।